18 तारीख से एनएचएम कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर चले गए हैं और आज 5वां दिन है। आपको पीछे तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, कोरबा में भी यही हाल है और पिछले 5 दिन से एनएचएम जो कर्मचारी है वो अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। ये घंटाघर के पास ये हड़ताली जो है मौजूद है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के ये हड़ताल पर है और प्रत्येक दिवस जो है अलग अलग तरीके से वो अपना जो है मांग को मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से आजमा रहे हैं, सरकार को अपनी मांगों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। एनएचएम के कुछ जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर तो ऐसा असर पड़ रहा है, आपको पता है डायरिया बढ़ा हुआ है, कुछ लोगों की डायरिया से भी जान जा चुकी है। आपने गरियाबंद का न्यूज सुना होगा कि वहाँ महिला गार्ड लोगों को इंजेक्शन लगा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर कर्मचारी नहीं है काम के लिए, हैं, लेकिन सरकार को ये पता है कि उनका हर समय साथ देने वाले यही संविदा कर्मचारी थे। तभी सरकार हमेशा जब हम हड़ताल में जाते हैं तभी सरकार की चिंता बढ़ जाती है। तो हमारी तो सरकार से यही विनती है, हम भी नहीं चाहते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो। आपने हमें इसलिए नियुक्त किया था कि हम लोगों को, आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा दे सकें, हम भी देना चाहते हैं। तो कम से कम हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार करते हुए हमें कुछ लिखित में कुछ ठोस आदेश ऐसा दीजिए जिससे हमें लगे कि हमारा हड़ताल करना सक्सेसफुल हुआ और हम वापस लोगों की सेवा के लिए लौट सकें। लगातार 5 दिनों से अलग अलग थीम पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए किया जा रहा है। आज किस तरह का थीम था? देखिए, हम सब कोरोना योद्धा हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकार भूल चुकी है कि हम सब कोरोना योद्धा हैं। हम सब कोरोना योद्धा को एक समय लोगों ने और सरकारों ने बहुत सराहा, लेकिन आज हम एक उस पुरानी इमारत की तरह हो गए हैं जो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब तक ठेका है तब तक मरम्मत कर रही है, उसके बाद वो पड़ा है। तो भाई, हम कोरोना योद्धा जब लोगों को कोरोना जैसी महामारी से, जो दुश्मन सामने दिख नहीं रहा है, उससे बचा सकते हैं तो हम अपने हक के लिए भी बखूबी लड़ सकते हैं। तो आज क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पा रहे, तो आज हम स्वच्छता और सफाई की सेवा देते हुए, उस सेवा को देते हुए हम उनसे चंदा मांग रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास जब भी 161 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, निवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार का ये कहना है कि सरकार के पास फंड नहीं है हमारी मांगों के लिए। तो भाई, जिन सरकार को हमने चुना, जिन सरकार को नगरवासियों ने चुना, हम उन्हीं नगरवासियों से इस सरकार को फंड देने के लिए कह रहे हैं ताकि उन नगरवासियों को हम स्वास्थ्य सुविधा वापस रिज्यूम कर सके, वापस दे सके। कोरबा में भी ऐसी स्थिति बनी है जिससे डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इस पर कैसे देखते हैं, इसको कितना प्रभाव जिले में भी पड़ रहा है? देखिए, जिले में कहीं एक जगह से आपको ये न्यूज मिली है, आप लोग मीडिया भाई हमारे बहुत जगह आप जाएंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरह की खबरें भी मिलेंगी। और हमें भी जब हम ये खबर सुनते हैं तो हमें भी बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि जब हमने शपथ लिया था तो ये कार्य करने का शपथ लिया था कि हमसे कभी किसी को नुकसान नहीं होगा। पर सरकार के लोगों ने भी तो यही चीज का शपथ लिया था कि जब आएंगे तो अपने वोटर्स को, अपने हितग्राहकों को हर तरह से सुविधा मुहैया कराएंगे। तो आज हम जो बैठे हैं, हमें बहुत दुख है इस चीज का। हम कोई खुशी खुशी हड़ताल में नहीं आए हैं। हमारी माताएं बहनें अपने अपने छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। अभी मैंने हाथ उठवाया, कितनी माता शक्तियां हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हैं। वो बच्चों के साथ घर में भी रह सकती हैं, पर धरना स्थल पर उन्होंने आना चुना क्योंकि उनको पता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है सरकार से निवेदन करने का, आग्रह करने का। तो हमें बहुत दुख है जो स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही है। हम भी चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में वापस लौटें, तो कृपया सरकार कुछ ऐसा कदम जल्दी उठाए जिससे हम अपने कार्यस्थलों पर लौट सकें। प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कल किस तरह का थीम आप लोग अपनाने वाले हैं? देखिए, हम अपना जो भी थीम रहता है वो हम पहले से कभी नहीं डिसाइड करते। हमारी जो जिला कार्यकारिणी है, मैडम है, संजय जी हैं, हम लोग बैठकर शाम को 3 बजे, जैसे आज का जब धरना खत्म होगा तो हम 3 बजे बैठेंगे सारे लोग जितने यहाँ पे रहते हैं, और हम उस समय सोचते हैं कि हम कल क्या करने वाले हैं। हम पहले से कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं, हम अगले दिन का उसी दिन सोचते हैं और हम करते हैं। और हम ये चीज पहले से मीडिया को इसलिए भी नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि सबके लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक न्यूनेस बनी रहनी चाहिए कि कोरबा जिला कब क्या किस तरह से प्रदर्शन में अपना भागीदारी दे रहा है। तो इसीलिए आप कल आएंगे तो आपको उसका जानकारी मिल जाएगी। और भी एनएचएम कर्मचारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की मांगे, 10 सूत्री मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से मांग को मनवाने के लिए आप लोग प्रदर्शन करेंगे। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मांग है स्थायीकरण, नियमितीकरण। फिर हमारा है पब्लिक हेल्थ कैडर, हमारा है 27% वेतन वृद्धि, ऐसे हमारे मेडिकल अलाउंस भी है हमारा। ऐसे करके 10 सूत्री मांगे हैं और इन्हीं 10 सूत्री मांगों में ही हमारा जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसी मांगों को पूर्ण होने पर ही समाप्त होगा। ये हमारा इस बार का दृढ़ संकल्प है। ऊपर के संघ वालों से भी बात होती होगी, तो अभी तक सरकार से किस तरह की रणनीति जो है जम पाई है और किस तरह से ये हड़ताल कब खत्म हो गया?
सरकार से जिस तरीके से बात हो रही है, सरकार ये कह रही है कि वो हमको दे देंगे, हमारा जो 27% वेतन वृद्धि है वो हमको दे देंगे, पर दे देंगे ये हम नहीं चाहते इस बार कि वो इस आश्वासन पे ही बैठ जाए। हम कह रहे हैं जो भी आप देंगे उसको आदेशित कर दीजिए, जैसे ही आदेश आएगा हम अपना हड़ताल समाप्त कर देंगे। तो देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है एनएसएम के कर्मचारी जो है लगातार डटे हुए हैं और 5 दिन जो है ये हड़ताल हो चुका है और इनका कहना है कि सरकार इनकी बातें सुन रही है, लेकिन लिखित में जो है अभी तक आदेश नहीं आ पाया, जिसकी वजह से लोग अभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। देखना होगा कि सरकार जो है कब तक इसकी मांगों को पूरा करती है और कब तक ये हड़ताल समाप्त हो पाता है। हरीश साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा।